प्रशांत किशोर के बारे में मैं कह रहा हूँ कि कहने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं। न उनको शिक्षित उम्मीदवार मिलते हैं, न माफिया से बाहर उम्मीदवार मिलते हैं। बड़े पद पर रहे हैं, वाइस आर्मी जनरल रहे हैं। उनके चारों उम्मीदवारों का आपने प्रोफाइल देखा है, एक भी ग्रेजुएट नहीं है। जो तरारी से महिला लड़ रही है वो 10th पास हैं, जिनको उन्होंने डॉक्टर बताया वो 12th पास है। क्वैक डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं उसको, जिनके बारे में कहा जा रहा है बहुत फुर्तीले हैं। तो इतने फुर्तीले हैं कि पटना से दुबई की यात्रा बहुत जल्दी कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी समझते हैं कि बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के जो प्रयास अभी हो रहा है, आप देखेंगे चाहे वो दरभंगा एयरपोर्ट का मसला हो, चाहे दरभंगा एम्स का मसला हो, या बिहार के अंदर उद्योगों को लेकर के जो एक सकारात्मक माहौल अभी आप देखेंगे, ये सहमति बनी कि कोई भी कार्यकर्ता आज से जेडीयू का, बीजेपी का, या रालोमो का, या लोजपा रामविलास का, या हम का नहीं है। देखिए, उनको जो राजनीति मिली है ना, वो लालू जी की कृपा से एक प्रसिद्धि में मिली है। उस प्रसिद्धि का फायदा 2 बार आप काट के हाड़ी कई बार नहीं चढ़ा सकते। और सब लोगों का जो पूरा फोकस था कि कैसे 2010 में हम लोगों ने चुनाव जीता था। बिहार में उपचुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई और उस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। एनडीए के तमाम घटक दल जो वो मौजूद थे और सबसे चर्चा की गई कि किस तरीके से एनडीए को मजबूत करना है उपचुनाव में भी और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी, ताकि समन्वय बना रहे और हमें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। और इसी पर चर्चा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस बात पर मुहर लगी, नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, उपेंद्र कुशवाहा की कुछ शिकायतें थी, क्या वो उन्होंने वहाँ रखा? देखिए, आज जो बातचीत हुई है उसमें मैं कह सकता हूँ ये कि एनडीए की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपसी समन्वय। और आज की बैठक का जो पूरा मामला था वो आपसी समन्वय को और कैसे बेहतर बनाया जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ न कुछ ऐसा कन्फ्यूजन रहा जिसकी वजह से नुकसान हुआ। हम लोग 9 सीट हम लोग को नुकसान हुआ पिछली बार की तुलना में। हमारी कोशिश यही है, आज की बैठक में ये बहुत स्पष्ट दिखा, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे बीजेपी की तरफ से जो भी सम्राट चौधरी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, संजय झा जी हों, जदयू से हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, या राजू तिवारी जी थे, अरुण भारती जी थे लोजपा से, मांझी जी के पुत्र बिहार में जो मंत्री हैं हमसे वो थे संतोष सुमन जी। और सब लोगों का जो पूरा फोकस था कि कैसे 2010 में हम लोगों ने चुनाव जीता था। 2010 में आपको मालूम है कि एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें आई थी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो ताकत थी हमारी, हमने काम किया था बेहतर और सब कुछ, लेकिन उससे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि जो आपसी समन्वय है, आपसी जो तालमेल है वो बहुत बेहतरीन था। और वो तालमेल इस लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं थोड़ा सा डेंट हुआ था। तो एक कोशिश आपने देखा होगा पिछले दिनों भी, जब जदयू के कार्यालय में जब नीतीश कुमार जी ने 45 मिनट का जो भाषण उन्होंने दिया था, उसमें भी इस बात पर उनका बहुत फोकस था। और आज कई पार्टियों के जिलाध्यक्ष थे, सभी पार्टियों के सांसद, चाहे वो राज्यसभा से हों, लोकसभा से हों, विधायक हों, विधान परिषद हों, और प्रमुख सभी जो 5 दल हैं एनडीए के अंदर, उन सभी के जो प्रमुख नेता हैं उन सभी लोग थे। उनके साथ बातचीत की गई, उसके बाद भोजन भी हुआ। और हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य रखा गया है एनडीए की तरफ से 2025 में 220 प्लस, मैं बहुत आशान्वित हूं कि आज की बैठक से जो संदेश गया है वो बहुत पॉजिटिव है, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल उत्साहित करने वाला है। 220 का लक्ष्य आप बना रहे हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव की जो पार्टी है बिहार की नंबर 1 पार्टी है विधायकों के मामले में, हालांकि जोड़ तोड़ की गई तो पीछे हो गई। तो आपको लगता है कि तेजस्वी के वो सारे विधायक जो है वो चुनाव हार जाएंगे? पिछली बार 2020 में जो विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास जो अभी है, और उपेंद्र कुशवाहा जी की तब की जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है वो एनडीए से अलग थी। आज वो एनडीए के साथ है। और आपको मालूम है कि 2020 के पहले, जैसे 2010 का चुनाव आप ले लें, जब लालू जी फुल फॉर्म में थे, तब विपक्ष की भी भूमिका में आरजेडी नहीं रह गई थी। ये संजोग कब बना? जब नीतीश कुमार जी उनके साथ गए 2015 में
कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही। और 2020 में लोजपा रामविलास और रालोसपा जब अलग लड़ी तो ये वोट जो इन दो पार्टियों को आया वो एनडीए का वोट था, और इसका नुकसान एनडीए को हुआ। और इसका जो एक कहिए ना कि वोट अस्थिर रहते हुए भी प्लस में आ गई आरजेडी। लेकिन जो उसकी ताकत की बात होती है, आप देखिए जो नेता विपक्ष के तौर पर तेजस्वी जी की जो भूमिका बिहार की जनता ने तय किया अलग अलग समय में, चाहे आप मानसून सत्र में उनकी अनुपस्थिति आप देख लीजिए, या अभी बाढ़ था बिहार के अंदर, बाढ़ जिस तरह से भयावह बाढ़ 56 साल में इतनी भयावहता से बाढ़ नहीं आई थी, उस वक्त तेजस्वी जी दुबई में बैठे हुए थे। तो इस तरह की कई घटनाओं को आप देखेंगे, जैसे अभी भागलपुर में बाढ़ की घटना है वहाँ पे, लेकिन बांका और जमुई की यात्रा वो करते हैं और उसके बाद बाकी जिलों की यात्रा वो रद्द करके रांची चले जाते हैं। तो जो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस जो होता है, देखिए उनको जो राजनीति मिली है ना, वो लालू जी की कृपा से एक परिस्थिति में मिली है। उस परिस्थिति का फ़ायदा 2 बार आप काट के हाड़ी कई बार नहीं चढ़ा सकते। आपने 2 बार उस चीज़ का, एक बार आपको एनडीए से जो अलग हुए नीतीश कुमार जी उसका लाभ मिला, और एक बार परिस्थिति ऐसी बनी कि एनडीए के वोट में डिवीज़न हुआ और उसका फ़ायदा मिला। लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ती है। कई अवसरों पर आप देखेंगे, आप अभी बात कर ले, जैसे बिहार में शराबबंदी है, बिहार के अंदर शराबबंदी है, लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिसको लीकर कंपनियां, शराब से जुड़ी हुई कंपनियां, उनको 46 करोड़ रुपया से ज़्यादा चंदा देती है। तो जब वो एनडीए से अलग होकर के जब नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में रहते हैं तो उनको बिहार के अंदर शराबबंदी अच्छी लगती है, और जैसे वो अलग हो जाते हैं, मतलब कहीं से उनको उत्साह मिलता है, चंदा मिलता है, तो उनको शराबबंदी खराब लगने लगती है। तो बिहार की जनता इस चीज़ को देख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं शशांक जी, मैं ये बहुत जोर दे करके मैं कहूँगा कि जो आज की जो बैठक हुई एक अन्य मार्ग में, मुख्यमंत्री निवास में, और जिस पॉजिटिव माहौल में ये बातचीत हुई, ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत भर रही इस तरह के तालमेल और समन्वय के लिए। नीचे के कार्यकर्ता जो जिला के स्तर पर हैं, ये सहमति बनी कि कोई भी कार्यकर्ता आज से जेडीयू का, बीजेपी का, या रालोमो का, या लोजपा रामविलास का, या हम का नहीं होगा। अपनी अपनी पार्टियों के कार्यकर्ता होंगे, लेकिन जिला के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर वो एनडीए कहलाएंगे, वो एनडीए के नेता कहलाएंगे, एनडीए के कार्यकर्ता कहलाएंगे। और इसके लिए जिला से लेकर के बूथ स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक कैसे समन्वय हो, इसके लिए आज पूरी रणनीति बनी है। 25 तक नीतीश कुमार आपके साथ रहेंगे, क्योंकि यही देखा गया था कि 2022 में जब वो गए तो वहाँ इंडिया गठबंधन बनाते हैं, यही एक अन्य मार्ग पर एक बैठक होती है, देश भर के नेता आते हैं, देश भर की पार्टियों के नेता आते हैं, इंडिया गठबंधन बनता है, और फिर नीतीश कुमार उन्हें छोड़कर नीतीश कुमार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत दावे के साथ और बहुत गंभीरता से ये बात मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी समझते हैं कि बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के जो प्रयास अभी हो रहा है, आप देखेंगे चाहे वो दरभंगा एयरपोर्ट का मसला हो, चाहे दरभंगा एम्स का मसला हो, या बिहार के अंदर उद्योगों को लेकर के जो एक सकारात्मक माहौल अभी आप देखेंगे, कई बड़ी कंपनियों ने, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग में हो, चाहे वो सीमेंट कंपनियां हो, लेदर की कंपनियां हो, बहुत सारी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी नीतीश कुमार जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि अयोध्या में निर्माण हो गया राम मंदिर का, और उनका जो ससुराल है, और हम लोग की आराध्य देवी माँ सीतामढ़ी से आती हैं, तो एक डबल ट्रैक वहाँ पर वो हो। और आप देखिए इस बेहतर समन्वय का एनडीए के अंदर कि कितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया प्रधानमंत्री जी ने। तो जो समन्वय आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में है, और जो समन्वय बाकी दलों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री जी का है, मैं कह सकता हूँ आज भी उन्होंने 25 से 30 मिनट भाषण दिया है। और जो लोग भी ये आरोप लगाते हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं, उनको आज जो उनकी बाइट है, जो उनका भाषण है, और पिछले कई मौक़ों पर आप देखेंगे विकास को लेकर के, चाहे वो पूर्णिया जा रहे हों, चाहे वो नालंदा जा रहे हों, कह रहे हैं कि सुस्त हो गए हैं। सुस्त भैया, एक व्यक्ति जिसको आप सुस्त बता रहे हैं, जिनको आप रिटायर्ड बता रहे हैं, वो बाढ़ पीड़ितों के लिए दरभंगा पर खड़े होते हैं, वो पूर्णिया जाते हैं, वो नालंदा में हॉकी का एशिया चैंपियनशिप होना है महिलाओं का, वहाँ पर वो रहते हैं, वो गया में भी रहते हैं, वो बिहटा भी रहते हैं। आप देखेंगे कि वो हर जगह होते हैं। लेकिन जो यंग टर्क्स, जो आरजेडी जो विपक्ष के तौर पर
एक पार्टी है बिहार के अंदर, उसके जो सर्वे नेता बहुत यंग हैं, लेकिन आप उनको कितने मौक़ों पर आप देखते हैं। तो अगर सुस्ती जिनके बारे में कहा जा रहा है वो तो हर जगह उपलब्ध हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है बहुत फुर्तीले हैं, तो इतने फुर्तीले हैं कि पटना से दुबई की यात्रा बहुत जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बैठक कंप्लीट हो गई है, इस बैठक में कहा गया कि 2025 में 220 सीटें एनडीए के पाले में आएंगी, 243 सीट यहाँ पर है। तो क्या आप ये मानते हैं कि 23 सीट में समेट देना है महागठबंधन को? बहुत संभव है कि 23 से नीचे। फिर प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर जी का तो कोई चैप्टर ही नहीं। अच्छा हुआ कि आपने प्रशांत किशोर जी की चर्चा कर ली। प्रशांत किशोर जी क्या क्या बोलते हैं, हम माफिया से लड़ेंगे, हम शिक्षित, तो आप लोगों ने तो भरा लिया जाए, शिक्षित उम्मीदवार देंगे। आप बताइए, कहने के लिए उन्होंने अपने कार्यकारी अध्यक्ष आईएफएस अधिकारी हैं, फॉरेन सर्विस के हैं, उन्होंने एक उम्मीदवार बताया कि भाई ये रिटायर्ड आर्मी बड़े पद पर रहे हैं, वाइस आर्मी जनरल रहे हैं। उनके चारों उम्मीदवारों का आपने प्रोफाइल देखा है, एक भी ग्रेजुएट नहीं है। जो तरारी से महिला लड़ रही है वो 10th पास हैं, जिनको उन्होंने डॉक्टर बताया वो 12th पास है। क्वैक डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं उसको, डॉक्टर नहीं बोलते हैं उसको, झोला छाप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं माफिया से, जो अमजद जी चुनाव लड़ रहे हैं बेलागंज से और जो गया से जो डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पर अलग अलग मामले दर्ज हैं। किस तरह के? अपहरण के, छिनैती के, आप देख लीजिए, उनकी एफिडेविट बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ। और कोई भी ग्रेजुएट नहीं है। आपने तस्वीर क्या दिखाया, आईएफएस को आगे खड़ा किया और आपको 4 उम्मीदवार लाने में आपको एक भी ग्रेजुएट नहीं मिला, एक भी अपराध मुक्त नहीं मिला। आपने तरारी की बात की, माफिया से लड़ना है। भाई जो उम्मीदवार है, उनके पिताजी, उनके परिवार की क्या रही है स्थिति, मैं उस पर नहीं बात कर सकता, लेकिन जो उम्मीदवार है उसकी बात होगी, जनता उसको वोट करेगी। उसके खिलाफ एक भी मामले न चल रहे हैं, न लंबित है, न किसी तरह का कोई अपराध है। आप एनडीए के सुन लीजिए, तो ऐसी स्थिति में उनके पिता पर तो इतना बड़ा आरोप, एक ऐसी पार्टी जो ये कहती हो कि हम माफिया से लेकर के शिक्षित अशिक्षा पर काम करेंगे। तेजस्वी जी पर वो कहते हैं 10th फेल है, और आप बमुश्किल 10th और 12th खोज करके ला रहे हैं, क्वैक डॉक्टर्स ला रहे हैं, तो इलाज करने की जगह पे कैसे झोला छाप पहुंचा देते हैं आपको मालूम है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता की मुद्दा की बात करते करते ही कहीं और पहुंच जाए। यस बॉस चाहते हैं ये, यस मैन, और इसीलिए बेहतर सामाजिक राजनीतिक भूमिका वाले लोगों को ये आगे नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए ये चैप्टर क्लोज है, इसमें कहीं कोई बहस नहीं है, और इस चुनाव के बाद आपको दिख जाएगा, चुनाव में नतीजे पता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में मैं कह रहा हूँ कि कहने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और है। न उनको शिक्षित उम्मीदवार मिलते हैं, न माफिया से बाहर उम्मीदवार मिलते हैं, न वो किसी और। आप देखिए, अगर संपत्ति के मामले में भी अगर आप देखिएगा तो जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनकी तुलना में कई जगह आपको कम अमीर उम्मीदवार आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा सामाजिक उम्मीदवार मिल जाएंगे। इसलिए ये सब कहना, थोथीबाजी करना एक अलग बात है, कैमरा पर बड़ी बड़ी बात करना अलग बात है। आप जनता को डिलीवर क्या कर रहे हैं, तो डिलीवरी वही है। एक भी ग्रेजुएट नहीं है, अपराध से लिप्त इनके पास है। ये कहता रणनीति में हमने उम्मीदवार बदल दिया बेलागंज में, तो तरारी में क्या चूक हुई आपसे? एक वोटर लिस्ट में आप नाम तक नहीं खोज पाए, तो ये 243 सीट पर लड़ पाएंगे? देखिए, सीधी सी बात है, ये सोसेबाजी करने आए हैं राजनीति में, चंदा जुटाने के लिए आए हैं बड़े कारपोरेट हाउस से। और शराबबंदी, देखिए तेजस्वी जी तो शराबबंदी पर आज बोल रहे हैं, कल तक तो उनको शराब अच्छा लग रहा था, शराबबंदी अच्छा लग रहा था, तब तो उनको 46 करोड़ उनको मिला। मैं तो कहूँगा प्रशांत किशोर जी से कि उनको भी एक खुलासा करना चाहिए कि उनका धन कहाँ से आ रहा है, उनकी पार्टी के सोर्सेस क्या है और कमिटमेंट क्या है। बिहार को नशेड़ी बनाने का कमिटमेंट है कि बिहार की ज़मीनों को कारपोरेट कंपनियों को दे देने का कमिटमेंट है, या यसमैन कार्यकर्ता खोजना है जो आपके गलत सलत फैसले पर कोई सवाल ना उठा सके। आज कम से कम नीतीश कुमार जी जो भी एनडीए में हैं, सभी दलों के कार्यकर्ताओं को लेकर के बैठते हैं, रणनीति बनती है, बात होती है, सभी लोग खुल करके अपनी बात कहते हैं। हमारे नेता ने भी अपनी बात कही, वीआईपी के भी मांझी जी के भी नेता ने अपनी बात कही, लोजपा रामविलास जी के भी नेता ने अपनी बात कही। सब लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन वहाँ क्या कहते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है, तरारी के उम्मीदवार को जब उन्होंने घोषणा किया तो उन्होंने उसको लड़का संबोधित किया, जो रिटायर्ड
आर्मी ऑफिशियल है उसको अभी आप लड़का, ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार कभी कभी गलतफहमी से आ जाती है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए 2025 की रणनीति एनडीए की बन चुकी है। नीतीश कुमार के आवास पर आज एक बड़ी रणनीति बनी है। एनडीए के तमाम घटक दल मौजूद थे। तेजस्वी यादव को 20 सीट पर समेटने का संकल्प एनडीए ने ले लिया है। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।